पहला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से होता है। कहने का मतलब है खुद यहाँ पब्लिक भाग नहीं लेती है, जनता खुद भाग नहीं लेती, इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध, उसके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुए थे, वो राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के जीरादई गांव से संबंधित है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जीरादई किससे संबंधित है। तो जीरादई किससे संबंधित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थल जीरादई 3 दिसंबर 1984। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में एक बहुत बड़ा पद है, सर्वोच्च पद अगर बोला जाए तो भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद है। ये अनुच्छेद में अगर वर्णित है तो समझिए ये संविधान के अंतर्गत है। तो इसीलिए ये जो भारत में राष्ट्रपति का पद जो होगा ये एक संवैधानिक पद है, संविधान में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति में होती है। लेकिन संघ की अगर बोलेगा वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रमुख प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिसका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था। इससे एक और मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है, जाकिर हुसैन ही एक ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गर्व है जाकिर हुसैन को। तो जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ पर प्रतिभा पाटिल को प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का भी गर्व है। ठीक है, महिला राष्ट्रपति प्रथम कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ 5 का ए होगा, तो यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोल रहे हैं प्रथम राष्ट्रपति महिला में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राष्ट्रपति को नहीं रहने पर, अगर राष्ट्रपति अब्सेंट है या राष्ट्रपति किसी कारणवश से जो है कि उसके दिमाग का संतुलन सही नहीं है या बीमार है या किसी भी प्रकार से अगर राष्ट्रपति अब्सेंट है या विदेश दौरा कर रहा है कोई भी प्रकार से, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का देख रेख में कौन रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, और उस पद पर उपराष्ट्रपति रहेगा, लेकिन उसको जो वेतन है वह केवल उपराष्ट्रपति के पद के लिए ही मिलेगा, ना कि राष्ट्रपति के भी पद के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक आदमी एक साथ एक ही काम कर सकता है ना, उसका कुछ देख रेख कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 6 महीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है आपका एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कॉपरनिकस ग्रह गति नियम की खोज किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने किया था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के दौरान ही इस राष्ट्रपति का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारे देश में 9 नंबर कहता है हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा था। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा था, तो अब तक 3 बार आपातकाल लगा था। कब? 1962 में। 1962 में आपको पता है भारत चीन युद्ध, 1962 भारत चीन युद्ध। और 1971 में क्या हुआ था? 1971 में जो हुआ था आपका, वह क्या हुआ था? बांग्लादेश में कुछ घटना हो गया था। और 1975 में आंतरिक अशांति, 1975 में क्या हो गया? आंतरिक अशांति हुआ था। ठीक है, ये 3 बार आपातकाल लागू हुआ था। और वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगा है हमारे देश में, ना ही लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति किसी अपराधी का अपराध किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान कर सकता है। तो अनुच्छेद, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है क्षमादान है वह अनुच्छेद 72 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता। किसके वेतन पर आयकर, कहने का मतलब टैक्स नहीं लगता है। तो ना तो प्रधानमंत्री, ना तो राष्ट्रपति, ना तो राज्यपाल, ये सभी के वेतन भत्ता, इस पर किसी प्रकार का किसी भी कंडीशन में इसकी वेतन में कटौती नहीं होगी, ना ही टैक्स लगेगा। ठीक है, हाँ अपने स्वेच्छा से अगर दान कर दे तो वो अलग की बात है। राष्ट्रपति 12 नंबर क्वेश्चन का था राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा आपका कम से कम 35 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो तब वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, अन्यथा राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल लगभग पोस्ट का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 4 वर्षों का ही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होगा, इसी कारण है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भारत के प्रथम नागरिक कौन थे। आपको पता होगा भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। मौत की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। प्रथम नागरिक कौन, सर्वोच्च नागरिक कौन, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपका 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो वास्तविक प्रधान बोलेगा तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे जो राष्ट्रपति पद पर शपथ लिए थे। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे जो राष्ट्रपति पद पर शपथ लिए थे। तो वह है आपका मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए जो कि राष्ट्रपति पद पर भी रहे। ठीक है, क्योंकि पता होगा आपको अगर राष्ट्रपति अब्सेंट है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यकाल संभाल सकता है। जब उपराष्ट्रपति भी अब्सेंट है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल संभालता है। तो ऐसा ही कंडीशन आया होगा, इसीलिए जो है वो क्या है, तो आपका राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन का था भारत के राष्ट्रपति का शासन कितना वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति का शासन कितना वर्ष का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रपति का शासन कितना वर्ष का होता है। 5 वर्षों का शासन होता है। अगर एक बार अगर कोई राष्ट्रपति बन जाए तो वह 5 वर्षों तक अपने पद पर रह सकता है। लेकिन अगर उसी बीच संविधान के साथ जो छेड़छाड़, संविधान का किसी प्रकार का अतिक्रमण करता है, नियम कानून के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को 5 साल पहले भी हटा सकता है। और उस प्रोसेस का नाम है महाभियोग लगा करके। और महाभियोग अनुच्छेद 61 में साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रोसेस है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है वह महाभियोग कहलाता है। और वह किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अगर वीडियो बढ़िया लगा तो आप लोग अवश्य शेयर करेंगे और टेलीग्राम पर मेरा अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम जब सर्च कीजिएगा तो आपको विश्वास कोचिंग सेंटर सर्च करना होगा, ना कि नीरज सर कटियार। यूट्यूब चैनल से नाम नहीं है, मेरा ऑफलाइन क्लास के नाम से है टेलीग्राम चैनल विश्वास, BISHWAS, विश्वास COACHING कोचिंग सेंटर। जैसे सर्च कीजिएगा 3-4 अक्षर लिखिएगा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लगा तो आप लोग अवश्य शेयर करेंगे। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें।